गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इन प्रीवियस वीडियोस वी टीच अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आर बेस्ड आइडेंटिटीज a plus b का होल क्यू, a minus b का होल क्यू, a q plus b q plus c q minus 3abc and a plus b plus c का होल स्क्वायर। इन दिस वीडियो we used in some important method of factorization factorize the following polynomials by splitting method। इस वीडियो में बेटा हम स्प्लिटिंग मेथड्स के द्वारा फैक्टर किस तरीके से करते हैं ये देखते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 2.13 और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। स्प्लिटिंग मेथड्स में आपको फर्स्ट ध्यान रखना है, अरेंज द पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिग्री। सबसे पहले आपकी जो पॉलिनोमियल्स है उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है बेटा कि आपकी डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। नेक्स्ट, फिट द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट्स होगा बेटा, लीडिंग कोफिशिएंट्स क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट हमारा लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा 5x² + 6x + 8। व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 2। तो लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल 5। तो ये बेटा हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब पॉजिटिव। और पहला दो आपको टर्म्स ध्यान रखने हैं, जब भी हम फैक्टराइज करते हैं बेटा तो जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। वो तो हम अभी मैं बता रहा हूँ। लीडिंग कोफिशिएंट सबको क्लियर हो गया। जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट हमारा लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। सबसे पहला पार्ट, अरेंज द पॉलिनोमियल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिग्री। सेकंड, द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स इज पॉजिटिव। लीडिंग कोफिशिएंट पॉलिनोमियल्स का हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब फैक्टराइज करने के लिए जैसे मान लीजिएगा लीडिंग कोफिशिएंट है हमारा 6x², इसके फैक्टर करने बेटा तो इन दोनों का हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो जो फैक्टर हम करते हैं किसके करते हैं, 8 × 5 = 40। मैं अभी समझा रहा हूँ, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा बेटा, फैक्टराइज the following polynomial। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है बेटा 6 - x - x²। तो बेटा मैंने क्या कहा था कि अरेंज द पॉलिनोमियल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना होगा डिग्री। सबसे देखो 2 डिग्री बेटा x², नेक्स्ट -x एंड प्लस। सेकेंड टर्म बोला था बेटा लीडिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं बेटा, पर। तो लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं बेटा, x² + x - 6। ये तो हमने लीडिंग कोफिशिएंट्स मान। अब देखो बेटा हमें इन क्या बताया था, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं हम, 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 × 1 तो क्या है बेटा 6। इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे बेटा 2 और 3। 6 के हमने फैक्टर किया क्या है बेटा 2 और 3। तो मैं ऐसे नंबर दो लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा किसका आ जाए, -6, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, +1। तो हम ऐड इक्वल टू लेते हैं बेटा 3। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका ये माइनस मल्टीप्लाई वाला टर्म्स माइनस में होगा तो या तो दोनों टर्म्स हमारे एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, एक माइनस का होगा और एक प्लस का। ये डिपेंड करता है कि ये जो बीच वाला साइन है किसका बना। बीच वाला साइन प्लस का है तो पहला वाला नंबर प्लस का होगा और दूसरा वाला नंबर माइनस का होगा। अगर ये माइनस है और पहला वाला, अगर यहाँ पर माइनस है तो पहला वाला माइनस का आएगा और दूसरा वाला प्लस। देखो बेटा यहाँ प्लस है तो 3, L = में क्या लिया बेटा 3, और B = M क्या ले लेते हैं -2। तो देखो L × अगर M करते हैं तो बेटा क्या होगा 3 × -2 तो -6 आ गया, और L + M करते हैं तो क्या होगा 3 + -2 तो क्या आ जाएगा बेटा 1। तो यही आ रहा है। तो इसको ब्रेक करके किस तरीके से लिख सकते हैं, -x² + 3x - 2x - 6। तो यहाँ से बेटा कॉमन क्या है हमारा, कॉमन हमने x लिया तो x + 3 फिर -2 लिया। तो बेटा जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं।
तो दोनों में क्या कॉमन आया था, x प्लस 3 एंड x माइनस 2। अब ये जो माइनस है आप चाहे तो ऐसे ही आंसर लिखा रहने देंगे, तो लेकिन या फिर किसी एक ही टर्म्स में इसका मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए हमने इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 की साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो 2 माइनस x। या तो आप इस तरीके से आंसर लिखा रहने दो या फिर इस तरीके। ये चीज़ क्लियर होगी। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5। अब यहाँ से देखो ये पहले से ही अरेंज है और लीडिंग कोएफिशिएंट भी हमारा पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करके लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स का क्या हुआ 30, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 30 के क्या आ जाएंगे, 15, 3 और 5। तो यहाँ से देखो बेटा हमें सॉल्यूशंस करने पर 30 के फैक्टर क्या है, देखो प्लस का है, किसका है बेटा, जो 30 है बेटा हमारा किसका दिया हुआ है, प्लस का है। तो अब इसमें क्या कंडीशंस लगती है, इसके जो फैक्टर आ गए 30 के 2 3 × 5, ये प्लस का साइन है और ये वाला नंबर प्लस का साइन है। तो हमें ये नंबर्स आपके देखो क्या होंगे, या तो दोनों माइनस के होंगे या फिर दोनों प्लस के होंगे, डिपेंड किस पे करता है। ये जो बीच वाला साइन यहाँ पर माइनस है, तो ये दोनों किसके होंगे बेटा, माइनस के होंगे। और अगर ये प्लस का होता तो ये दोनों किसके आते, प्लस के। तो देखो किस तरीके से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। एल हमें यहाँ से चेक करना है, 5 2 10 10 3 30, तो 10 और माइनस 10 और माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 30 में बनेगा। एक हमने माइनस 10 लिया और m क्या लिया बेटा, माइनस 10। अब l इंटू m चेक करते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस 10 इंटू माइनस 10 3, माइनस 10 इंटू माइनस 3 इक्वल टू किसका है, 3 का। और l प्लस m करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 30। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको। तो इसको किस तरीके से हम ब्रेक करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x। देखो 10 और 3 कितना हो गया, 30, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 30। तो यहाँ से कॉमन क्या है बेटा, हमारा कॉमन आ रहा है हमारा 2x को कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 5। और यहाँ से क्या कॉमन है, दोनों टर्म्स में बेटा कुछ कॉमन होगा तो माइनस, जब भी माइनस साइन माइनस लेंगे तो सारे साइन आप बेटा क्या कॉमन आता है, 3x माइनस 5 एंड 2x माइनस 1। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड्स की बात, इसी का हम एक फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे वीडियो में कमेंट करके या मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। अब यहाँ से देखो बेटा लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 6। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 6 इंटू माइनस 4, तो क्या है बेटा माइनस 24। इसके अगर हम फैक्टराइज करेंगे, हम डायरेक्ट कर लेता हूँ, फैक्टराइज बेटा क्या होंगे 2 ये हो गया। अब बेटा मुझे मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 24 चाहिए और ऐड करने पर यहाँ से मैंने बताया था अगर ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर डिपेंड करता है, तो पहला किसका होगा प्लस का और दूसरा किसका है माइनस का, यहाँ पर डिपेंड करता है। तो इसको देखो हम एल इक्वल टू क्या लेते हैं बेटा, यहाँ से देखो मुझे 5 चाहिए ना, तो क्या लेते हैं 8 3 24, इन तीनों का मल्टीप्लाई और 3। तो यहाँ से एल इक्वल टू 8 लिया और एम इक्वल टू क्या लिया बेटा माइनस 3। अब आप एल इंटू एम करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 8 इंटू माइनस 3, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 24 मिलना चाहिए और इनका सम करने पर कितना मिलना चाहिए बेटा 5, प्लस का 5 आ रहा है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4। अब इसमें से कॉमन क्या है, 2x को कॉमन लिया तो 3x प्लस 4, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो -1 का कॉमन ले लेते हैं, 3x प्लस 4, दोनों में क्या कॉमन आ गया 3x प्लस 4 एंड 2x माइनस 1। इजी है ना, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं
जो भी आपको डाउट्स हो आप हमें कमेंट करके या पर्सनली हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा एक्स स्क्वायर, बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 3√3x प्लस 6। अब आपको क्या करना है, जो √3x आ गया आपको कंफ्यूजन, ये आप इस तरीके से एज्यूम करिए कि ये जो पूरा टर्म्स है बेटा हमारा एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। तो सबसे पहले यहाँ से लीडिंग कोएफिशिएंट 1 × 6 करते हैं, 6 ही आएगा। 6 के हमने फैक्टर किया बेटा क्या है 2 × 3, सारे प्लस हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो अब देखो बेटा 2 × 3 ये जो टर्म्स आपका रूट में कन्वर्ट हो गया, इसको मैं एक्चुअली क्या करना है कि ये रूट में चला गया बेटा, इसमें चला गया, ये √3 था ना, जो भी यहाँ पर अगर √2 होता तो कौन सा कन्वर्ट कर देते √3, हमारे पास बचा कौन सा नंबर बेटा 2। तो इस तरीके से एज्यूम करेंगे कि L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा 2√3 और M इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा √3। जब आप L प्लस M करोगे तो क्या आएगा बेटा 2√3 प्लस √3, तो देखो आपका बेटा 3√3 हो गया, और L इंटू M करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 2√3 इंटू √3 से 3 हो गया, तो ये क्या बन गया 6। तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 6। नाउ थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3। अब इसको थोड़ा सा हम और एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपको समझाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x। अब √3 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम √3 का स्क्वायर। क्यों लिखा अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है बेटा x कॉमन है, तो x प्लस 2√3 और यहाँ पर बेटा क्या कॉमन है √3 कॉमन है। अगर हम √3 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनता है बेटा x प्लस एक √3 चला गया तो कितना रह गया 2√3। अब इन दोनों में ही कॉमन आ गया तो x प्लस 2√3 और x प्लस √3। आप लोग वीडियो को बहुत कम लोग देख रहे हैं, ये गलत बात है। आप जितना से ज़्यादा इसको देख सकते हैं देखिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो हमसे पूछ लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार और समझ लेते हैं इसको। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6। तो अब यहाँ से लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1 से इन दोनों का मल्टीप्लाई किया पहले, तो 6 के फैक्टर किए बेटा क्या आ गया 2 × 3। यहाँ पर जो मिडिल टर्म से हमारा बेटा वो क्या है √3x। हमने क्या बताया कि इसको आप पूरे वेरिएबल्स की तरह एलिमेंट करो, और फैक्टर्स में वो जो नंबर है रूट जिस पर लगा है उसको निगलेक्ट करते, मान लीजिएगा है ही नहीं, ये आपको सॉल्व करने की ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ से 2 × 3 को निगलेक्ट किया। अब हमारे पास ओनली 2 नंबर बचा, इसको किस तरीके से लिखें कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 6 आए और ऐड करने पर हमारा 3 आए। तो हमने क्या लिखा है 2√3 लिया, 2 को 2√3 और m का क्या लिया √3, दोनों को सम किया तो 3√3 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 2 × 6 को क्या लिखते हैं 2 × 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 2 × 3 को क्या लिखा √3 का होल स्क्वायर, फिर कॉमन ले लिया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, आराम से समझिएगा, जो भी आए मैं आपको दोबारा फिर बताऊंगा, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सेकंड पार्ट, इसका एक सेकंड पार्ट है बेटा, देखिएगा 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। अब करना क्या है इसमें बेटा, यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 4√3 और यहाँ पर क्या है 2√3। सबसे पहले इन दोनों का क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कौन से नंबर का हमें निकालना है। तो क्या हो गया बेटा 4 × 2 = 8 और √3 मिलकर क्या बन गया इंटू 3, तो हमारा क्या आ गया बेटा -24। -24 का फैक्टर क्या है बेटा, ये माइनस साइन दिखा रहा है कि प्लस माइनस में क्या है 2 × 2 × 2 × 3 पीछे हम कर चुके हैं। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एड इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 8, देखो 5 लाना है x, और m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा माइनस का 3x या माइनस का 3। तो 8 में से 3 गया बेटा 5 है, l इंटू अगर m करते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा 8 × -3 मतलब माइनस का 24 जो हमारा था
एल प्लस एम करते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, एल माइनस 3 हो जाएगा, तो ये कितना क्या बेटा प्लस का 5। इस तरीके से ब्रेक करते हैं ना। 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। 4√3x² प्लस 8x, अब √3 जो यहाँ पर है इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस 2√3। अब कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है बेटा, 4x कॉमन फर्स्ट में से है तो क्या बचा, √3x प्लस 2 माइनस क्या कॉमन है बेटा, √3 है यहाँ से कॉमन, तो क्या बचा बेटा, √3x और माइनस ये है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन आ रहा है, √3x प्लस 2 एंड 4x माइनस √3। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ये क्लियर हो गया सबको। आगे आगे हम उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बेटा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। ये थोड़ा सा हटके है, इसको किस तरीके से करेंगे, इसको पहले अपने आसानी से सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट का हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट उसमें करना 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 1 प्लस माइनस 12। अब आप देख रहे होगे ये हमारा x² प्लस 1 और ये x² प्लस 1, तो हम क्या करते हैं, लैग करते हैं, लैग x² प्लस 1 इक्वल टू a मान लिया बेटा, कुछ भी मान सकते हैं, ABC अपनी इच्छा अनुसार जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 4a², यहाँ से आपको ध्यान रखना ये जो टर्म्स होगा ये यहाँ से हाईएस्ट डिग्री वाला और ये टर्म सेम होगा, तभी आप ये मान सकते हो। या फिर क्या करें, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को ऐड करें, तब सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखो कैसे करेंगे, a मान लिया तो यहाँ से बेटा क्या हो गया 3a माइनस 12, हमारा पहला नंबर बन गया। जैसे हम पहले फैक्टर करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ बेटा 4 × 12 मतलब 48, तो 48 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फिर 2 × 2 × 2 × 3। अब हमें बेटा ऐसे नंबर्स लेने हैं, l इक्वल टू क्या ले सकते हैं, हमें मल्टीप्लाई करने पर माइनस का लाना है, किसका लाना है बेटा, माइनस का लाना है, और यहाँ से करने पर किसका लाना है, प्लस का लाना है। आपका पहला नंबर प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा, तो यहाँ से फैक्टर चेक करते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए 48 लाना है, तो यहाँ से 8 6 48 क्या बना सकते हैं, तो यहाँ से देखो बेटा 2 × 4 × 8 और 8 3 × 6, 8 में से 6 क्या कितना बचता है, 2 बचता है, कितना बचता है 8 में से 6 क्या, तो 2 बचता है। और यहाँ से 13 है, शायद 13 दिया हुआ है, 13 लगता है, तो सीधा सा तो इजी हो गया। l इक्वल टू बेटा हमने 16 लिया और b इक्वल टू क्या ले लिया, माइनस का 3। अगर हम l × n करते हैं तो देखो बेटा 16 × -3, 16 × -3 देखो बेटा क्या हो जाएगा बेटा -48, और अगर हम प्लस कर देते हैं l × n तो बेटा 16 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। देखो मैच हो रहा है ना, तो यहाँ से हम इसके क्या किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 4a² प्लस 16a माइनस 3a माइनस 12। अब यहाँ से कॉमन क्या है बेटा 4, एक को कॉमन लिया तो ये क्या बन गया a प्लस 4, यहाँ से -3 को कॉमन लिया तो क्या बन गया बेटा a प्लस 4, तो यहाँ से आपका एक फैक्टर क्या है a प्लस 4 और दूसरा फैक्टर बेटा क्या है 4a माइनस 3। ये तो आपने फैक्टर कर लिया। अब ये आंसर नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा यहाँ लिख देता हूँ 4a, क्या लिखा हुआ है a प्लस 4 और 4a माइनस 3। अब यहाँ से जो हमने आपको पिकअप किया था a इक्वल टू x² प्लस 1 वो हम वैल्यू रख देते हैं, तो a की जगह पर क्या रखते हैं x² प्लस 1 प्लस 4, और यहाँ पर भी आपको देखो बेटा 4x² प्लस 1 माइनस 3 सॉल्व कर लेता हूँ, तो देखो बेटा ये क्या हो गया x² प्लस 5, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² प्लस 4 माइनस 3, नेक्स्ट में क्या हो गया x² प्लस 5
अब यहाँ से 4x² और ये 4 में से 3 गया क्या बेटा 1। तो आंसर आपका यहाँ लिख दिया मैंने x² + 5 4x² - 1। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? x² + 5 और 4x² + 1, सॉरी 4 में से 3 गया तो क्या बचता? प्लस 4x² + 1। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 का। ये चीज़ क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 को फैक्टराइज। एक चीज आपको बताने में भूल गया, यहाँ से चलो इस क्वेश्चन में बताना तो वही दिया हुआ 5x² + 6। जब भी आपके 3 टर्म्स होंगे, मिडिल टर्म्स ब्रेक करना होगा, उसकी पहचान है आपका बेटा -7x³ - 6। उसकी पहचान ये है कि अगर यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री आपकी बेटा 8 है तो जो मिडिल टर्म्स होगा उससे हाफ होगा, मतलब 4 होगा। यहाँ पर 6 है तो मिडिल टर्म्स बेटा कितना होगा 3। अगर ये 2 है तो मिडिल टर्म्स कितना होगा 1। अगर ये 10 है तो मिडिल टर्म्स कितना होगा बेटा 5। ये आपको ध्यान रखना है। तो सेम प्रोसेस वही है, सिर्फ 5 × 6 करते हैं तो बेटा कितना आया -30। तो 30 बेटा क्या बनेंगे -30, देखो 5 बन गया और इसके 2 × 3, 5 × 10 × 30। अब देखो बेटा मुझे यहाँ से ऐसे नंबर से लेने, ये माइनस का चाहिए ना, तो l = यहाँ पर माइनस है तो बड़ा नंबर हमारे पास आना चाहिए, माइनस का तो -10 और m = 3। अगर हम l × m करते हैं तो -10 × 3 क्या आ गया बेटा -3। l + m करते तो बेटा -10 + 3 क्या आ गया बेटा -7, जो हमें चाहिए था। अब उसको हम क्या कर लेते हैं 5x³ - 10x³ + 7x³ और माइनस का कितना था 6। यहाँ से कॉमन क्या है बेटा 5x³ को कॉमन लिया तो ये क्या हो गया x³ - 2। यहाँ से क्या कॉमन लिया बेटा x, यहाँ पर क्या 3 था, सॉरी जल्दी से क्या है x³ यहाँ से क्या कॉमन है बेटा 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं x³ - 2। इन दोनों में से ये आ गया कॉमन, तो x³ - 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया बेटा 5x³ + 3। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपका लीडिंग हाईएस्ट डिग्री वाला नंबर जितनी पावर्स होगा उसका जो मिडिल टर्म सेकेंड टर्म्स होगा उसके तो उसका जस्ट हाफ होगा। अगर ये 8 है तो इसकी डिग्री यहाँ पर कितनी होगी 4। अगर इसकी डिग्री 10 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी 5। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग वीडियो को बहुत कम लोग देते हैं, कोशिश करिए ज़्यादा से। जो भी आपको डाउट्स है आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिख के या मुझे पर्सनली इन्फॉर्म करके बता सकते हैं, तो मैं फिर कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरीके से और क्लियर कर सकूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।